हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन टीटीएल एंड सीमॉस लॉजिक फैमिली। क्या दिया है? कंपैरिजन बिटवीन टीटीएल एंड सीमॉस लॉजिक फैमिली। अब जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया बेसिक पैरामीटर, ये ले लिया टीटीएल फैमिली, ये ले लिया सीमॉस फैमिली। क्या दिया है यहाँ पे? जैसे दिया है फन आउट, तो बेसिक पैरामीटर है फन आउट, तो टीटीएल फैमिली में फन आउट रहता है कितना? 10, और सीमॉस फैमिली में वो रहता है 20 to 50। एग्जैक्टली 50 बोलते हैं हमेशा, तो रहता है 20 to 50। फिर हमें दिया है पावर डिसिपेशन पर गेट। टीटीएल फैमिली में रहता है 20 मिलीवैट, सीमॉस फैमिली में रहता है 0.0005 मिलीवैट। नॉइज मार्जिन टीटीएल फैमिली में रहता है 0.4 वोल्ट, सीमॉस फैमिली में रहता है 45% ऑफ पॉजिटिव VDD। नॉइज इम्यूनिटी टीटीएल फैमिली में रहता है गुड, सीमॉस फैमिली में रहता है वेरी गुड टू एक्सलेंट, वेरी गुड टू एक्सलेंट। प्रोपेगेशन डिले पर गेट, हर गेट में टीटीएल फैमिली में रहता है 4 to 12 नैनोसेकेंड। कहीं कहीं पे आपको 10 नैनोसेकेंड भी दिखता है तो चलेगा आपको। 4 to 12 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे 10 नैनोसेकेंड भी ले सकते हैं। कितना? 10 नैनोसेकेंड। तो हमारा यहाँ पे जो है प्रोपेगेशन डिटेल पर इसमें रहता है 50 नैनोसेकेंड। सप्लाई वोल्टेज टीटीएल फैमिली में रहता है +5 वोल्ट, सीमॉस फैमिली में रहता है +3 वोल्ट टू +15 वोल्ट। स्पीड पावर प्रोडक्ट यानी फिगर ऑफ मेरिट टीटीएल फैमिली में रहता है 132 पिको जूल, और सीमॉस फैमिली में रहता है 0.45 पिको जूल। स्पीड ऑफ ऑपरेशन टीटीएल फैमिली में रहता है मोर, सीमॉस फैमिली में रहता है लेस। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टीटीएल फैमिली में रहता है मोर सो बिग इन साइज, यानी टीटीएल फैमिली में कंपोनेंट ज़्यादा रहता है, मोर रहता है, सो बिग इन साइज। और सीमॉस फैमिली में आपको रहता है लेस सो स्मॉल। क्लॉक रेट पर फ्लिप फ्लॉप जब हम बनाते तो कितना रहता है? 50 मेगाहर्ट्ज़, और यहाँ पे रहता है सीमॉस में 60 मेगाहर्ट्ज़। फ्लोटिंग इनपुट इज कंसिडर एज हाई, और यहाँ पे क्या रहता है? इट इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल। यहाँ पे फ्लोटिंग जो रहता है इनपुट, वो फ्लोटिंग इनपुट इज कंसिडर एज हाई, यहाँ पे फ्लोटिंग इनपुट को हाई कंसिडर करते, यहाँ पे रहता है नॉट प्रिडिक्टेबल। फिर हमें क्या दिया है? बेसिक गेट, तो टीटीएल फैमिली का बेसिक गेट नैंड है, तो सीमॉस फैमिली का बेसिक गेट कौन सा है? इन्वर्टर, जिसे हम कहते हैं नॉट गेट। तो टीटीएल फैमिली का बेसिक है नैंड और सीमॉस का है इन्वर्टर। सर्किट टीटीएल फैमिली में ट्रांजिस्टर लॉजिक, और इसमें सीमॉस फैमिली में है कॉम्प्लीमेंट्री मॉस। आपका नाम ही दिखता है सीमॉस, सीमॉस का सी का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, मॉस का मतलब हो गया मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर हमें दिया है वायर कलेक्टर कैपेबिलिटी, इसमें रहेगा विथ पैसिव पुलअप, इसमें रहेगा विथ ट्राई स्टेट आउटपुट। कंपेबिलिटी विद द अदर फैमिली, इसमें रहता है विथ DTL, नो बट कंपेटेबल विद द TTL फॉर 5 वोल्ट सप्लाई। अवेलेबल फंक्शन TTL फैमिली में रहता है वेरी हाई, अवेलेबल फंक्शन रहता है बहुत ही ज़्यादा, वेरी हाई, और यहाँ पे रहता है हमारा कितना? हाई। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ रहता है कंपैरिजन बिटवीन TTL एंड सीमॉस लॉजिक फैमिली। टोटल 16 पॉइंट दिया है। अगर आपको कभी पूछा जाता है 4 मार्क के लिए तो 8 पॉइंट लिखना चाहिए, अगर 3 मार्क के लिए पूछा गया तो कम से कम 6 पॉइंट लिखना चाहिए। ये TTL और सीमॉस फैमिली का जो डिफरेंस है वो हमने आपको दिखाया, जिसे कंपैरिजन करेंगे। इसी के साथ में हम अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ले लेते हैं। अब दिया है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, आपको दिया है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। फिगर ऑफ मेरिट इज प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड पावर, यानी इसी को कहेंगे हम स्पीड ऑफ ऑपरेशन एंड पावर डिसिपेशन, जिसे हम शॉर्ट में लिखा है स्पीड एंड पावर। स्पीड का मतलब स्पीड ऑफ ऑपरेशन, एंड पावर का मतलब हो गया पावर डिसिपेशन। फिर दिया है आपको
यहाँ पे द बेसिक CMOS NOR गेट NMOS ड्राइव आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड PMOS लोड आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब आप CMOS NOR गेट बनाते हो तो NMOS ड्राइवर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते, जो कल ही हमने आपको वीडियो डाला है, और PMOS लोड जो है उसको हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में। इन CMOS फन आउट में भी एक्सीड 50, अभी हमने बताया 20 to 50 रहता है, जनरली हम हाइयर वैल्यू लेंगे 50। इन ओपन कलेक्टर TTL NAND गेट पैसिव पुल अप रजिस्टर शुड बी यूज। तो यहाँ पे पैसिव को भी अंडरलाइन कर लो। तो हम यहाँ पे पैसिव पुल अप रजिस्टर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। विदाउट पैसिव पुल अप रजिस्टर हमारा वहाँ पे जो है वो ओपन कलेक्टर TTL NAND गेट वर्क नहीं करेगा। स्टैंडर्ड TTL हैज ए मल्टीपल इमीटर इनपुट ट्रांजिस्टर एंड टोटेम पोल आउटपुट। तो हमारा जो स्टैंडर्ड TTL है उसमें मल्टीपल इमीटर इनपुट ट्रांजिस्टर है एंड टोटेम पोल आउटपुट है, वहाँ पे टोटेम पोल आउटपुट रहता है। तो क्या दिया है, स्टैंडर्ड TTL हैज ए मल्टीपल इमीटर इनपुट ट्रांजिस्टर, मल्टीपल इमीटर ट्रांजिस्टर करेंगे, टोटेम पोल आउटपुट यूज करेंगे। आपको पढ़ाया था हमने T3 एंड T4 कनेक्टेड इन टोटेम पोल आउटपुट। व्हेन T3 इज ऑन T4 इज ऑफ, व्हेन T4 इज ऑन T3 इज ऑफ, और इसीलिए उसे कहा गया है। और वहाँ पे हम यूज करते किसको, टोटेम पोल, जो आपको प्रोवाइड करता है लो इम्पीडेंस पाथ। देखते अब हम नेक्स्ट को। अब दिया है द अमाउंट ऑफ द नॉइज वोल्टेज दैट एन इनपुट कैन टॉलरेट विदाउट कॉजिंग ए फॉल्स चेंज इन आउटपुट स्टेट इज नॉइज इम्यूनिटी। क्या कहते हैं उसको, द अमाउंट ऑफ नॉइज वोल्टेज दैट एन इनपुट कैन टॉलरेट विदाउट कॉजिंग ए फॉल्स चेंज इन आउटपुट स्टेट इज द नॉइज इम्यूनिटी। द बेसिक CMOS सर्किट इज एन इन्वर्टर। अभी हमने उधर आपको डिफरेंस में बताया कि बेसिक सर्किट जो रहता है CMOS का वो रहता है आपका इन्वर्टर। CMOS लॉजिक फैमिली हैव हाई नॉइज इम्यूनिटी, और CMOS लॉजिक फैमिली जो है वो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन करता है, इसलिए कहा गया है CMOS लॉजिक फैमिली हैव हाई नॉइज इम्यूनिटी। द TTL लॉजिक फैमिली हैज आउटपुट स्टेज नोन एज टोटेम पोल आउटपुट, जिसे हम एक्टिव पुलअप भी कहते हैं। टोटेम पोल आउटपुट एक्टिव पुलअप। एक्टिव पुलअप क्यों कहते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे यूज करते हैं ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर हमारा रहता है एक्टिव, और टोटेम पोल बोले तो हम दो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं T3 एंड T4, जो कनेक्ट रहता है इन सीरीज पुश पुल अरेंजमेंट में। और ये पुश पुल अरेंजमेंट रहने के कारण जब T3 ऑन रहता है तो T4 ऑफ रहता है, जब T4 ऑन रहता है T3 ऑफ रहता है, इसलिए कहा जाता है टोटेम पोल आउटपुट यानी एक्टिव पुल अप। द स्पीड ऑफ ऑपरेशन डिजिटल IC इज एक्सप्रेस इन नैनो सेकेंड। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ऑपरेशन जो डिजिटल IC का वो एक्सप्रेस इन नैनो सेकेंड। द TTL लॉजिक फैमिली विथ मिनिमम वैल्यू ऑफ फिगर ऑफ मेरिट इज लो पावर शॉर्टकी TTL, इसलिए कहा गया द TTL लॉजिक फैमिली विथ मिनिमम वैल्यू ऑफ फिगर ऑफ मेरिट इज लो पावर शॉर्टकी TTL। एन ओपन इनपुट टर्मिनल ऑफ TTL गेट विल बिहेव एज इट इज कनेक्टेड टू द लॉजिक 1 लेवल। क्या दिया है, एन ओपन इनपुट टर्मिनल ऑफ TTL गेट, अगर ओपन टर्मिनल है तो विच बिहेव एज इट इज कनेक्टेड टू द लॉजिक 1 लेवल। द टोटेम पोल आउटपुट प्रोड्यूस लो आउटपुट इम्पीडेंस इन आइदर स्टेट, इसलिए आपको बताया था, अभी बताया हमने कि वो आपको लो आउटपुट इम्पीडेंस तैयार किया जाता है, जिसके कारण हाई करंट रेटिंग तैयार होते, और हाई करंट रेटिंग तैयार होने के कारण वो इम्पीडेंस मैचिंग कर सकता है, इसलिए दिया टोटेम पोल आउटपुट प्रोड्यूस लो आउटपुट इम्पीडेंस इन आइदर स्टेट। तो आपको ये लो आउटपुट को अंडरलाइन करना है, कौन सा, लो आउटपुट इम्पीडेंस तैयार करता है यहाँ पे, लो आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, आगे चलो। 7400 सीरीज TTL डिवाइस वर्क रिलायबली ओवर ए टेम्परेचर रेंज ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस एंड ओवर ए वोल्टेज रेंज इज 4.75 वोल्ट टू 5.25 वोल्ट तक वो क्या करता है, वर्क करता है। तो टेम्परेचर रेंज जो कमर्शियल IC का है वो है 0 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री, और वोल्टेज है 4.75 वोल्ट टू 5.25 वोल्ट।
अगर ये आईसी हमारा रिसर्च के लिए यूज किया तो इसका जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है -55 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये यहाँ पे कमर्शियल आईसी जो हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं उसका दिया हुआ है। इन CMOS P चैनल NMOS MOSFET आर कनेक्टेड सीरीज इन पुश पुल अरेंजमेंट। अभी बोला मैंने कि CMOS जब बनाना है तो P चैनल NMOS और N चैनल MOSFET को हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज इन्हें पुश पुल अरेंजमेंट है। पुश पुल अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ कि 2 ट्रांजिस्टर को लगाया था, अगर T3 ऑन हुआ तो T4 ऑफ हो जाता है, T4 अगर ऑन हुआ तो T3 ऑफ हो जाता है। दोनों एट ए टाइम ऑन नहीं होता, इसलिए उसे कहते हैं पुश पुल अरेंजमेंट। ट्राई स्टेट TSL आउटपुट विच आर आइडियली सुइटेड फॉर द बस ऑपरेशन। जहाँ पे बंच ऑफ करने, बस का मतलब अपना नॉर्मल बस नहीं, बस का मतलब बंच ऑफ वायर। जब बंच ऑफ वायर का कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पे जो है वो आपको क्या होता है, ट्राई स्टेट TSL आउटपुट इज आइडियली यूज इन बस ऑपरेशन। TTL इज मोस्ट पॉपुलर बाइपोलर लॉजिक फैमिली। इट इज़ अवेलेबल इन 7 डिफरेंट सीरीज। और ये जो हमारा TTL है वो मोस्ट पॉपुलर बाइपोलर लॉजिक फैमिली है। इट इज़ अवेलेबल इन 7 डिफरेंट सीरीज। CMOS इज ए वाइडली यूज इन MSI एंड LSI सर्किट। और CMOS को हम वाइडली यूज करते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेशन एंड लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट के लिए हम उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। हम आपको कुछ क्वेश्चन भी बता देते हैं कि जो आप स्टडी कर सकते हो। वो सभी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इस पूरे लॉजिक फैमिली के चैप्टर में। देखो अब क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल आईसी। यानी आपको वहाँ पे डिजिटल आईसी का जो है वो दिया हो, जैसे फन इन है, फन आउट है, नॉइज मार्जिन है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब आपको दिया रहेगा। उसका आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कुछ नाम दिया हुआ है यहाँ पे, करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर, नॉइज मार्जिन, फन आउट, पावर डिसिपेशन, फिगर ऑफ मेरिट, उसके बाद प्रोपेगेशन डिले टाइम, ऑपरेटिंग टेम्परेचर। इसका एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ TTL सर्किट, गिव एग्जाम्पल। आपको TTL सर्किट का कौन से है और उसका एग्जाम्पल आपको देना है। एक्सप्लेन करंट सिंकिंग एंड सोर्सिंग इन द TTL IC। ड्रॉ द बेसिक सर्किट ऑफ TTL NAND गेट एंड एक्सप्लेन वर्किंग। Draw and explain the TTL inverter. Draw and explain basic circuit of TTL NOR gate. Draw and explain the open collector TTL NAND gate circuit. Explain the concept of CMOS circuit. Explain the concept of tri-state logic. Explain TSL inverter by drawing the circuit diagram. Draw and explain the basic circuit of CMOS inverter. Draw and explain the basic circuit of CMOS NAND and CMOS NOR gate. Compare TTL and CMOS logic family. Define logic family. State the types of logic family. State the types of IC according to the level of integration. And what are the characteristics of digital IC? ये कॉमन क्वेश्चन कभी कभी आता है। लेवल तो आपको मालूम है, सबसे पहला SSI है ना, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, फिर है MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, फिर है आपको LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर है VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर है ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं पे आपको दिया है, करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर, नॉइज मार्जिन, फन आउट, पावर डिसिपेशन, फिगर ऑफ मेरिट, प्रोपेगेशन डिले टाइम, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ये सब रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये पूरे चैप्टर में सब कुछ दिया हुआ है, आप इसको अच्छा ढंग से पढ़िए और पूरे जाइए। आपको गूगल पे भी सर्च करेंगे, यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे, या गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस पे लॉजिक फैमिली नाम का चैप्टर अगर आप प्ले लिस्ट पे चेक करेंगे तो उसमें आपको सभी पॉइंट भी मिल जाएंगे और टोटल जो है उसके हमें क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया आपको तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल से हम आपको जो है वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट पढ़ाने जाएंगे, जिसका नाम है, उसमें हमें आपको पढ़ना है मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर एंड डिकोडर, जो वीडियो हम कल से आपको डालेंगे। तो चलिए पूरा वीडियो को देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।